हे फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या बिग चेंजेस आने वाले हैं। अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, कोई भी इशू आपके रिलेशनशिप में था, तो क्या वो ख़त्म होगा और क्या आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे, क्या चेंजेस बेसिकली होने वाले हैं, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पार्टनर का नेम इस फाइल में आता है ADNSRFKNPTLUVYZ, तो आप ये फाइल चूज़ कीजिए। और अगर आपके पार्टनर का नेम इस फाइल में आता है इनिशियल लेटर BEOGWTIHCXJMQ, तो आपको ये फाइल चूज़ करनी है। अगर आपको इससे नहीं चूज़ करना है इनिशियल से अपने पार्टनर के, तो आप ये वाइट स्टोन को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ब्राउन स्ट्रिप्स हैं थोड़ी बहुत, तो इस स्टोन को आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इस स्टोन को चूज़ कर सकते हैं। ओके, ये है ब्राउन स्टोन, तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जो भी स्टोन आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उस स्टोन को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने ये वाइट स्टोन को चूज़ किया है या आपके पार्टनर का इनिशियल इस फाइल में आता है, तो हम देखते हैं कि आपके रिश्ते में, आपके लव लाइफ में क्या बदलाव आने वाला है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पॉजिटिव रहिए, ठीक है, जो आएगा अच्छा ही होगा। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, क्या चेंजेस आने वाले हैं व्यूअर्स की पाइल नंबर 1 की लव लाइफ में, उनकी रिश्ते में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर अर्थ साइन है। पेज ऑफ कप्स वाटर साइन है। टेम्परेंस, ओके, वाटर साइन, एंड यहाँ पर एयर साइन है। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस किए हो सकता है आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ दिए हों, या कोई बीच में आ गया हो, या इस तरह की कोई भी सिचुएशन आपके साथ हो सकती है जिसमें आप खुश नहीं थे बेसिकली, और आप चाहते थे वो सिचुएशन ठीक हो जाए, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे दे, और आपके पार्टनर जो आपको हमेशा हर्ट करते रहते हैं, या आपके रिलेशनशिप में कुछ भी ठीक नहीं रहता है, बहुत परेशान रहते हो अपनी रिलेशनशिप की वजह से। मेन प्रॉब्लम आपका लाइफ में रिलेशनशिप से ही रिलेटेड है। तो ये सब चीज़ें आई थिंक आपने अपने पास्ट में, रीसेंट पास्ट में बहुत ज़्यादा फेस की है अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, कि बहुत आप परेशान रहे हो। ठीक है, तो उस परेशानी से आप निकलने वाले हो बेसिकली। वो परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और हीलिंग आएगी आपकी रिलेशनशिप में। ठीक है, आपको अपने लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में क्लैरिटी मिलने वाली है कि आपको आगे क्या करना है, किस तरह से चीज़ों को प्रोसीड करना है, और किस तरह से चीज़ों को करना है। उन सब चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। ठीक है, अगर आप किसी पर्सन से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो कम्युनिकेशन भी आएगा और आपकी लव लाइफ हील होगी और आप इंजॉय करने वाले हो। ठीक है, प्रॉब्लम्स ख़त्म होगी, आप एक रिलैक्स मोड में जा रहे हो। जैसे आप बहुत परेशान थे ना कि कोई भी चीज़ सही नहीं हो रही है, आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई भी चीज़ सही नहीं है, और हमेशा झगड़ा होता है, या आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले जाते हैं बार बार, या कोई बीच में आ जाता है, बहुत इंटरफेरेंस है, तो ये सब चीज़ें ख़त्म होने वाली है और आपकी लव लाइफ में हीलिंग आएगी। फाइनली आप रिलैक्स करोगे कि हाँ, अब चीज़ें सही है, मुझे अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइनली मैं रिलैक्स कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ होने वाली है। ठीक है, और आपको न्यू प्रपोजल्स मिल सकते हैं, नए लोग आपके लव लाइफ में आ सकते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हो, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जिसके साथ आप बहुत इन्जॉय करो और जो बहुत ही फ़नी हो, जिसको हंसना और घूमना
मजाक करना, ये चीज़ें बहुत पसंद हो, जो बहुत यूथफुल लगता हो या लगती हो, खूबसूरत हो और फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट हो, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पढ़ाई में जो बहुत अच्छा अगर स्टूडेंट है तो, या फिर उनका बहुत अच्छा कोई बिजनेस है बेसिकली, तो ऐसे पर्सन को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। और बेसिकली एक बैलेंस आएगा। अगर आपकी रिलेशनशिप में, लव लाइफ में बैलेंस नहीं था, मींस आप ही सब एफर्ट्स डाल रहे थे, आपके पार्टनर कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, तो आपके पार्टनर भी आपके रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालेंगे और कमिटमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फाइनली ऐसा होगा ना कि आप जीत गए। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि आपने इतने महीनों या इतने सालों से जो इंतज़ार किया है, जो तकलीफ़ झेली है, उसका रिज़ल्ट अब आपको जाकर मिला है। ठीक है, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, अपने कर्मों का फल मिलेगा। अगर आपने अपने पार्टनर से ट्रू लव किया है या रिलेशनशिप में आप हमेशा सीरियस रहे हो, लेकिन आपको कोई भी अच्छा पार्टनर नहीं मिला है, तो अब आपको एक बहुत बेहतरीन पार्टनर डेफिनेटली मिलेगा, जो आपको एक किंग और क्वीन की तरह रख सकता है और आपसे बहुत प्यार करेगा, जो इंसान कभी भी झूठ नहीं बोलेगा और चीज़ों को क्लियर रखेगा, घुमा फिरा के जो बात नहीं करेगा, जो चीज़ों को एकदम क्लियर रखने वाला इंसान होगा। ऐसे इंसान के साथ आपकी रिलेशनशिप फॉर्म हो सकती है। और अगर आप किसी से प्यार करते हो तो वो इंसान भी इसी तरह से आपसे व्यवहार करेंगे, बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, आपकी वैल्यू को समझेंगे और आपके लिए एफ़र्ट्स डालेंगे, आपके लिए कुछ करेंगे, आपको गिफ्ट्स दे सकते हैं, सरप्राइजेस दे सकते हैं और आपको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, आपकी केयर करेंगे, आपके लिए खाना भी बना सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, आपको कुछ खिला सकते हैं या आपकी लाइफ में हैप्पीनेस भर सकते हैं। बेसिकली उनको एक रियलाइजेशन होगा कि आप ही उनके सही पार्टनर हो, आप ही उनके लिए सही हो एंड आप ही उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, राइट। तो हम देख लेते हैं कि आपका फ्यूचर हो गया और कब तक ये हो सकता है वो देखते हैं। ओके, बहुत जल्दी हो सकता है, 1 मंथ और टाइम लग सकता है किसी को, या फिर आपका भी अगस्त मंथ में हो सकता है, दिसंबर में हो सकता है। ठीक है, अगस्त या दिसंबर मंथ में। ठीक है, किसी किसी के लिए 1 ईयर भी लग सकता है, बट 1 मंथ, अगस्त, दिसंबर या फिर 1 साल के अंदर आपकी रिलेशनशिप में चीज़ें डेफिनेटली ठीक होंगी। हाँ, 1 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू बिगनिंग होगी आपकी लव लाइफ में, न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होगी। काफ़ी लोगों के लिए 1 मंथ 8 मंथ्स लग सकते हैं। ओके, तो हम गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिए व्यू फाइल नंबर 1 को गाइड करें। Surrender. Do not struggle in your life. Surrender to all that is wanted and unwanted and you will receive help. Surrender totally to the divine will. Surrender कर दीजिए सब कुछ। ठीक है, आपको डिवाइन क्लियरली कह रहा है कि आपको सरेंडर करना है, आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। लीव फॉर नाउ. समटाइम्स बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लीव फॉर अ हायर गोल. ओके, तो आपको क्लियरली गाइडेंस मिल रहा है, क्लियर गाइडेंस मिल रहा है, सरेंडर एंड लीव फॉर नाउ। आप खुद देख सकते हैं, दोनों कार्ड आपसे यही चीज़ कह रही है कि अभी आपको कोई भी चिंता नहीं करनी है, सरेंडर कर देना है कम्प्लीटली। अभी छोड़ दीजिए, आप चीज़ों को छोड़ दीजिए। अगर चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं, राइट, अगर लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में गलत सोचते हैं या सोचते हैं आप सही इंसान नहीं हो, वो सारी चीज़ें आपको सरेंडर कर देनी है। ठीक है, समटाइम्स इज़ बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लीव फॉर अ हायर गोल, क्योंकि डिवाइन आपसे कह रहा है कि हर चीज़ एक पर्पस की वजह से होती है, सब कुछ भगवान ईश्वर की इच्छा की वजह से होती है, हम बस अच्छे कर्म कर सकते हैं। तो आपको अच्छे कर्म करने हैं, जितना अच्छा कर्म आप कर सकते हो उतना अच्छा कर्म आप करो। ठीक है, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जितना अच्छा कर्म आप कर सकते हो उतना आप कीजिए। ठीक है, और सरेंडर कर दीजिए, कुछ आपको नहीं करना है, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, खुश रहिए अपनी लाइफ में, एकदम हैप्पी रहिए अपनी लाइफ में और सरेंडर टोटली टू द डिवाइन विल। अपनी पूरी रिलेशनशिप को, अपनी लाइफ को डिवाइन को सरेंडर कर दो। प्रेजेंट मोमेंट में रहना है,
इस वक्त रहना है और शांत और हैप्पी और खुश रहने की कोशिश करनी है। ओके, तो यही आपको क्लियरली गाइडेंस मिल रहा है। और थैंक यू सो मच। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। भगवान आपका बहुत भला करे, भगवान आपकी रिलेशनशिप को एकदम अच्छा कर दे। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय। हेलो भाई नंबर 2, अगर आपके पार्टनर का नेम BEOGWTIHCXJMQ से स्टार्ट होता है तो आपको फाइल नंबर 2 चूज़ करना था, और या तो आपने इस ब्राउन स्टोन को चूज़ किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या होगा, आपके लव लाइफ में क्या बड़े चेंजेस, बड़े बदलाव आने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं फाइल नंबर 2 के रिलेशनशिप में, फाइल नंबर 2 के रिलेशनशिप में, उनकी लव लाइफ में, ओवरऑल जनरल। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है, किसी भी पर्सन के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। Seven of Cups in reverse. Okay. Six of Cups. Six of Pentacles. Queen of Wands, Queen of Swords। ओके, तो आई थिंक आप अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए थे। ठीक है, आपको लग रहा था कि इमोशनल होने से कुछ नहीं होता, हमें लाइफ में प्रैक्टिकल होना चाहिए। आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। ठीक है, आप अपनी रिलेशनशिप को, लव लाइफ को ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे थे। आप सोच रहे थे कि आपको करियर पे फोकस करना है, खुद पे फोकस करना है, खुद पे फोकस रहना है, ना कि हमेशा रिलेशनशिप में आप फोकस करते रहो या दूसरों के लिए आप हमेशा करते रहो, खुद के लिए आप कुछ ना करो। तो ये सब चीज़ें आपके माइंड में थी। ठीक है, तो आई थिंक रिसेंट पास्ट में ये चीज़ें थी जो आपको बहुत कंफ्यूज करती थी। आप इंटरनली चाहते थे रिलेशनशिप, लव, बट आपको लगता था कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। ठीक है, तो किंग है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, दोनों है। तो ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर, अगर आप रिलेशनशिप में हो या पार्टनर है आपके, तो आपके पार्टनर भी आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे और वो भी प्रैक्टिकल हो गए थे, आप भी प्रैक्टिकल हो गए थे, और इमोशंस को बहुत वैल्यू आप लोग नहीं दे रहे थे। आप सोच रहे थे कोई ज़रूरी नहीं है इमोशंस को वैल्यू देने की, क्योंकि बदले में हमें कुछ नहीं मिलता है, बदले में हम बस हर्ट होते रहते हैं और बदले में हमें यही सब मिलता है। तो हमें क्यों सोचना रिलेशनशिप के बारे में, क्यों परेशान होना। तो ये सब चीज़ें थी। तो बहुत कंफ्यूज्ड भी थे आप, आपकी माइंड बहुत कंफ्यूज थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो क्या करें, अपने पार्टनर के पास जाएं ना जाएं, या फिर सब कुछ ठीक होगा कि नहीं, ट्रू लव मिलेगा कि नहीं, मैरिज होगी कि नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी, बहुत ज़्यादा हर्ट आप महसूस कर रहे थे। ओके, आपको अपने पार्टनर की बहुत याद भी आती थी, बट आपको समझ में नहीं आता था आप क्या करें। तो आप इस कन्फ्यूज़न की स्टेट से बाहर निकलने वाले हो, सारी कन्फ्यूज़न आपकी ख़त्म होगी, सारी डे ड्रीमिंग, डाउट्स जो चल रहे थे सब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आपको अपना सोलमेट मिलेगा, वो पार्टनर मिलेगा जो सिर्फ आपके लिए बना है, जो आपसे प्यार करता है और सिर्फ आप ही का है, वो आपके लाइफ में आने वाला है। अगर कोई पास्ट का पर्सन है तो वो वापस आने वाला है। तो ये आप ही के पार्टनर है, आप ही के कोई लवर है जो आपके लाइफ में आएंगे और आपको बहुत कुछ देंगे, इतना कुछ देंगे कि आप संभाल ही नहीं पाओगे। ठीक है, और आपको अपनी लाइफ जीने देंगे, आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, आप डोमिनेट करोगे रिलेशनशिप को, वो आपकी हर बात मानेंगे, नो मैटर मेल है या फीमेल है, तो वो आपकी हर बात मानेंगे, आपको एक क्वीन या किंग की तरह ट्रीट करेंगे, आपको हमेशा हैप्पी रखेंगे, आपको बहुत कुछ देंगे, आपको
बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स देंगे वो, और बहुत ज़्यादा रोमांटिक इंसान होंगे। तो रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो अपने रिलेशनशिप को। ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा, जो आपसे बहुत ज़्यादा ट्रू लव करेगा, और एक ड्रीम रिलेशनशिप होगी, राइट। जो सपना आप देखते थे ना, बेसिकली आई थिंक आप बहुत सपना देखते थे कि हमारी ऐसी रिलेशनशिप होनी चाहिए, ऐसी मैरिज होनी चाहिए, ऐसा मेरा पार्टनर होना चाहिए, इतना पार्टनर मेरा मुझसे प्यार करना चाहिए, मुझे इस तरह से ट्रीट करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो आपकी है वो फुलफ़िल होने वाली है, ठीक है। और आपको यकीन ही नहीं होगा कैसे फुलफ़िल हो गई। आपको डिवाइन इतना ज़्यादा कुछ देने वाला है कि आप संभाल नहीं पाओगे। जो अभी तक जो हुआ था वो आपके कर्म थे, बुरे कर्म थे, वो एंड हो रहे हैं। और क्योंकि आपके बुरे कर्म ख़त्म हो रहे हैं, तो आपकी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर आ रहा है जो आपसे बहुत प्यार करेगा। वो न्यू हो या पास्ट का हो, कोई भी हो, बट आपका सोलमेट होगा एंड वो आपसे बहुत प्यार करने वाला है, ओके। रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में, और बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि दूसरे एरियाज़ में भी आपको खुशी मिलने वाली है, जैसे कि करियर हो गया, फैमिली लाइफ हो गई, फाइनेंशियल लाइफ हो गई। इन सब चीज़ों में भी आप बहुत हैप्पीनेस महसूस करने वाले हो। और फाइनली आपको लगेगा कि जिस तरह की लाइफ आप जीना चाहते थे, उस तरह की लाइफ फाइनली आपकी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये सब कब होगा। बेसिकली रीडिंग तो बहुत अच्छी है, बट ये सब होगा कब आखिर। ओके, लेट्स सी। हाँ, एस ऑफ कप्स आया है, ये पाइल 1 में भी आया था। तो वही है, आपकी अगस्त दिसंबर में हो सकती है, 1 ईयर के अंदर आपका हो सकता है, 8 मंथ्स लगेगा। हाँ, 8 मंथ्स में किसी किसी का दिसंबर तक, और किसी का 1 ईयर के अंदर, आज से लेके 1 ईयर के अंदर हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम अब गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस क्या आपके लिए, ठीक है। हाँ, stay connected within, connect with the divine in you, sit quietly, close your eyes and calm your mind, you will get answers to all your troubling questions। आपको डिवाइन के साथ ज़्यादा कनेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी आसपास की चीज़ों के लिए बहुत परेशान रहते हो, तो वो सब परेशानी आप प्लीज़ निकाल दो, और जो आपके अंदर डिवाइन है उससे कनेक्ट करो, अपने अंदर झाँको, भगवान की पूजा करो, भगवान से कनेक्ट हो। भगवान कह रहे हैं कि आप उनको याद करो, वो आपके सारे काम कर देंगे। तो आपको भगवान की पूजा करनी है, आप भगवान से ज़्यादा कनेक्ट हो, ईश्वर को याद करो, और भगवान आपके सारे काम कर देंगे। जो आपके लिए बना है आप ही को मिलेगा, आप ही के पास आएगा, और उससे ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका है उसको आपसे कोई भी दूर नहीं कर सकता है। तो आपको बिल्कुल इस बात की कोई चिंता नहीं करनी है। जो डिवाइन आपको कम्प्लीटली इस चीज़ की गारंटी दे रहा है, ओके। हाँ, बिलीव, देखिए वही चीज़ आ गई। हैव फेथ इन गॉड एंड एक्ट, ही विल हेल्प यू इन ऑल योर पेन्स एंड डिफ़िकल्टीज विल गो एक्ट नाउ। तो बस आपको यही मिल रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। आप भगवान से कनेक्ट करो, जितना भगवान से कनेक्ट होगा उतना आपकी लाइफ अच्छी होगी, हीलिंग आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। और जितना आप आसपास की चीज़ों से परेशान रहोगे तो आप कार्मिक को अट्रैक्ट करोगे और बेकार चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। लेकिन जितना आप खुश रहोगे, भगवान से कनेक्ट होगे, पूजा करोगे, बिलीव रखोगे, फेथ रखोगे भगवान पर, उतना आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत पॉजिटिव होगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच, आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू, भगवान आपका भला करे, भगवान आपकी सब विशेष को पूरा करे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।